बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम था और सुबह का क्या 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और वो बना रही थी अपने लिए और हानिया के लिए सैंडविच। तो जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई दूध के ऊपर जो आ जाती है, तो बस उसी के अंदर चीनी डाली थी इसने और ये हानिया को बहुत अच्छे लगते हैं। और मलाई तो आपको पता ही है, देनी ही चाहिए बच्चों को तो ख़ास तौर से। तो बस ब्रेड के स्लाइस लेके उसके ऊपर लगा देगी और अगर आप चाहें तो आप इन स्लाइस को मलाई लगा के तवे के ऊपर सेक भी सकते हैं, तो उससे भी मज़े के लगते हैं। लेकिन हानिया को ये सिंपल और ऐसे ही सादे ही पसंद हैं। और इसके साथ इन लोगों ने मंगाए थे ओरियो बिस्किट। और बच्चों को बस ऐसे ही बच्चे मेरे सुबह में सिंपल और ऐसी सादा सही नाश्ता कर लेते हैं। और हलवा पूरी वगैरह तो खैर कभी से ही अब कभी आती है या ये लोग खाती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना गरम गरम अच्छी लगती हैं और फिर ये लोग देर से उठती हैं तो रखे रखे ठंडी हो जाती हैं। अच्छा जी, तो आजकल जैसे मौसम चल रहा है तो बस उसी हिसाब से वायरस भी आया हुआ है और सबको ही नज़ला, खांसी, बुखार और इसी किस्म की चीज़ें हुई हुई हैं और कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। सिर्फ घर में एक फ़र्द के बीमार होने की देर होती है, उसके बाद तो लाइन से एक के बाद एक सभी बीमार पड़ते जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे घर में भी हुआ कि पहले एक बंदा बीमार हुआ, फिर उसके बाद सभी लगातार बीमार पड़ते ही गए। और ख़ैर मेरी तो तबीयत इससे पहले भी ख़राब हो ही गई थी, लेकिन अब फिर से है ना बुखार और गले में दर्द यही सब हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम है, पहले जैसी। पहले तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अब तो अल्लाह का शुक्र है। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी $1 शॉप पे, और ये है रियल $1 शॉप जो हमारे भी इलाके में आ चुकी है। और इससे पहले जो हम मैं आपको दिखाती थी शॉप, खैर वहाँ भी $1 शॉप की चीज़ें ही होती थी, लेकिन अब यह है कि इन्होंने ना ये एक सेपरेट पोर्शन बना दिया है जहाँ सिर्फ $1 में ही हर चीज़ है। पहले ये सब चीज़ों के मिक्स होके रखी होती थी, अब सिर्फ आप जाएं और $1 में कोई सी भी चीज़ ले लें। तो बस जी, ये देखें, चीज़ें देखें यहाँ पे आप, किस कदर वैरायटी है और आपको एक से एक चीज़ और किचन के गैजेट्स वगैरह सभी कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और घर में जो हम डेकोरेशन पीस वगैरह लगाते हैं वो भी काफ़ी सारे थे, फ्लावर्स वगैरह। और लेकिन ये है कि अब जो डॉलर है, डॉलर की भी ये जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अब तो $1 में भी लोगों को एक चीज़ लेनी काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो बस जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उसी हिसाब से ले लेता है। वरना पहले जब डॉलर 100 में था, 120 में था, तो लोग बहुत चीज़ें ले भी लेते थे और अच्छा भी लगता है खैर शॉपिंग करके तो। और ये एक ऐसी शॉप है जहाँ आके आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको घर की ज़रूरत की हर चीज़, किचन की, घर की, फ्रिज में यूज़ होने वाली चीज़ें सभी कुछ मिल जाएगा और आपका ठीक ठाक खर्चा भी हो जाएगा। तो बस ये देखें, चीज़ें देखें। और यहाँ एक स्टील में ना चाय का कप रखा था, चाय का ही लग रहा था मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें कितना क्यूट सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं ये प्योर स्टील होगा भी कि नहीं, कहीं 10-15 दिन बाद इसके ऊपर ज़ंग आना शुरू हो जाए, तो बस इसीलिए मैंने ये लिया नहीं। और काफ़ी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि बस। और शॉप भी काफ़ी बड़ी थी कि चारों तरफ सिर्फ सामान ही सामान था। और मेकअप वगैरह में भी काफ़ी था, लेकिन मेकअप तो आपको पता ही है कि कोई $1 में आपको ब्रांडेड मेकअप तो मिलेगा ही नहीं। तो बस लोकल मेकअप की भी इतनी वैरायटी थी यहाँ पे कि आप अपना पूरा मेकअप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, जिस इलाके में भी ये $1 शॉप होती है, तो वो लोग कहते हैं कि अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप लोग सुबह के टाइम आएँ, क्योंकि दिन में कस्टमर वगैरह होते हैं तो फिर प्राइवेसी का मसला होता है। तो खैर अगर आपको फ़ुर्सत से अपनी वीडियो बनानी है तो आप सुबह के टाइम पे जाएँ, 10 से 11 बजे के टाइम, तो बहुत इजीली और आराम से आपकी वीडियो बन जाएगी। और अक्सर बहुत लोगों ने डाली है, बहुत लोगों की यहाँ की वीडियोस वायरल हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों को दिखाऊं। और
खैर देखें जी। और मैं तो जब भी ऐसी चीज़ें ख़रीदती हूँ ना किचन के ही रिलेटेड, तो मेरी तो सालों चलती हैं वो चीज़ें, ख़राब ही नहीं होती। मैं इस्तेमाल कर कर के थक जाती हूँ, लेकिन वो फिर भी चीज़ ना तो टूटती है, ना ख़राब होती है, और ना ही कोई उस पे जो मैल वगैरह जम जाता है, ना ही वही होता है। और अक्सर ऐसी औरतें भी होती हैं जो नई चीज़ लेंगी भी ना, एक हफ्ते बाद उनके घर में वो चीज़ टूटी पड़ी होती है, और अगर होगी भी ना इतनी गंदी कंडीशन में होगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये चीज़ नई है या पुरानी है। खैर चीज़ को जितने प्यार से और सलीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ इतना ही आपके काम आएगी। और औरत का सलीका तो खैर किचन जो आपका जितना साफ़ सुथरा होगा तो उससे पता चल ही जाता है। और कहते हैं कि किसी के घर की सफाई देखनी है आपने, किसी को देखना है कि वो कितना सफाई पसंद है, तो उसके घर का किचन और वॉशरूम आप देख लें, वो जितना साफ़ होगा वो बंदा इतना ही सफाई पसंद होगा। तो बस जी, सफाई वैसे भी नेफ़्स-ई-मान है और साफ़ सुथरी चीज़ें रखनी भी चाहिए। और आजकल तो इतने ज़्यादा वायरस वगैरह आए हुए हैं, और फिर से कोरोना की पता नहीं तीसरी या चौथी इकसाम कौन सी आ गई है। तो बस जितनी सफाई रखें आप इतना ही कम है। और हाथ तो आप लोग वॉश करते ही रहा करें, क्योंकि हाथ जितने साफ़ होंगे, क्योंकि हाथ जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे पूरे फेस को, हर चीज़ को टच कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर से फेस को तो आप बहुत कम ही अपने हाथों से टच किया करें, क्योंकि हमारे हाथों से ही ना जरासीम वगैरह हमारे फेस पर लगते हैं, और फिर वही पिंपल वगैरह बन जाते हैं। और जी ये देखें, मेकअप की वैरायटी मैं आप लोगों को दिखाऊं, या एक तो वॉइस ओवर करते हुए मोबाइल इतना करीब होता है कि अक्सर चीज़ें तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही होती कि मैं दिखा क्या रही हूँ। यहाँ पे आपको एक से एक लिप बाम और फेशियल के एक से एक चीज़, ऐसी चीज़ें जो कभी आपने देखी भी नहीं होंगी, या देखी तो खैर होंगी लेकिन हम ख़रीदना ज़्यादा उन्हें ज़रूरी नहीं समझ रहे होते, वो चीज़ें भी आपको यहाँ $1 में मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा थी, बहुत, मैं तो खुद देख के हैरान थी कि सभी कुछ लाके इन्होंने भाई ने रख लिया माशाल्लाह से। और पूरी इनकी शॉप ऐसी लबालब भरी हुई थी चीज़ों से। खैर सारी ही काम की ही थी, जिसके काम में जो आए वो ले ले। और इसके बाद घर चलेंगे हम लोग, और 2-3 चीज़ें ही मैंने यहाँ से ली थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैं आई थी। और सिर्फ 1-2 चीज़ें ही मैंने लेनी थी, वो मैंने बाय कर ली थी। और आज मैं आप लोगों को कौरमे की रेसिपी दूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि शान के पैकेट से मैं आप लोगों को कौरमा बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, मैं आमतौर पे अपने घर के मसालों से अपनी ही जो कुकिंग है वो करती हूँ, अपनी रेसिपीज़ देती हूँ, लेकिन अक्सर कमेंट आते हैं कि आप हमें शान के पैकेट से या पैकेट के मसाले से कुछ बनाना सिखाएं, ऐसा सिखाएं जो झटपट बन जाए। तो बस इसीलिए सिर्फ ये वीडियो वो कौरमे की रेसिपी उनके लिए है जो पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि हमारा खाना फटाफट से बन जाए, और बस जल्दी से फिर हम फारिग हो जाएं। खैर पैकेट के मसालों से भी अच्छे खाने ही बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अपनी अपनी पसंद पर है कि कुछ लोगों को सिर्फ घर के ही मसाले अच्छे लगते हैं और कुछ पैकेट के यूज़ कर लेते हैं, और दोनों तरीक़ों से अच्छा लग रहा होता है खाना तो। और ये बनाने वाले पर भी है कि वो बना कितने प्यार से रहा है, और कि उसका तरीका क्या है। खाने को तो आप जितने प्यार से मोहब्बत से बनाएंगे वो इतने ही मज़े का बनेगा, और खाने की लुक जितनी खूबसूरत होगी, उसकी जो शक्ल होगी हमारी आंखों को जितनी अच्छी लगेगी, तो खाना खाने वाला बंदा खुद खाएगा भी और फिर आपकी तारीफ़ भी करेगा। तो बस जी, पूरे प्यार मोहब्बत के साथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया करें और अच्छे अच्छे खाने बनाया करें। मुझे तो बहुत शौक़ है, इसीलिए आपको मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को भी मिलती हैं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे से खाने बनाऊं। अच्छा, हम तो खैर घर में बना के खा लेते हैं। अक्सर लोग होते हैं जो बाहर से एक चीज़ खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे की वीडियो में देख के ये समझ रहे होते हैं कि हो ये तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ है ना खर्च कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो बहुत खर्चा कर रहे हैं ये तो। और लेकिन वो अपने ऊपर निगाह नहीं डालते कि हम तो ये अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, पका रहे हैं, हम तो बाहर जाके वही सब उससे भी ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं।
तो बस इंसान को पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर ही दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। और अक्सर लोगों को मैंने यही करते हुए देखा है कि वो सिर्फ दूसरे की वीडियो देख के ये सोचते हैं कि ओहो इनके घर में तो इतना आ रहा है, इतना सब ये लोग खर्च कर रहे हैं, हालांकि उनके अपने घर में ऑनलाइन चीज़ें वगैरह सभी कुछ आ रही होती हैं, बाहर जा रहे होते हैं, वो लोग खा पी रहे होते हैं, लेकिन वो सब भी वो अपने लिए जायज़ समझते हैं। और दूसरा कुछ अगर अपने लिए खर्च कर ले या अपनी वीडियो पे कुछ ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा कर दे तो वो ये समझते हैं हो भाई बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके पास। और खैर क्या कर सकते हैं, दुनिया में हर तरीके के ही लोग होते हैं और सब अपने अपने जहन के अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही सोचते हैं। तो बस जी इग्नोर किया करें ऐसे लोगों को और अपने काम से काम रखें। तो बस अब आ जाते हैं कौरमे की तरफ। और सबसे पहले तो मैंने प्याज कट कर ली थी और ये मैंने 1 पाव के करीब प्याज लेके उसे कट कर ली थी। और मैं 1 किलो बीफ का आपको कौरमा बनाना बता रही हूँ। और 1 किलो बीफ में डलेगी 1 पाव के करीब प्याज। और अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी प्याज और ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और बस इसे हम लाल कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन करके इसे निकाल लेंगे। और कौरमे की प्याज जितनी क्रिस्पी होगी ना इतनी दानेदार बनेगी और आपका कौरमा भी इतना ही दानेदार बनेगा। तो ये देखें कितने मज़े की गोल्डन ब्राउन हो गई है। और इसे बस अब हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और फिर इसके बाद हम फिर दूसरा काम करते हैं। और प्याज क्रिस्पी होने का ये भी होता है कि आप उसे मुसलसल हिलाते रहें। तो जितनी आप उसे मुसलसल टर्न ऑफ करते रहेंगे तो प्याज हमारी इतनी ही क्रिस्पी और एक कलर की फिर आपकी आएगी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि कहीं से प्याज ब्राउन हुई हुई होती है, कहीं से वाइट होती है, तो इस तरीके से फिर वो प्याज सही से ब्राउन हो नहीं पाती है। तो थोड़ी प्याज मैंने ऑयल में ही रहने दी थी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बीफ। और अच्छे से मैंने इसे धो धुला के साफ़ कर लिया था। तो बस इसे अच्छे से हम ऑयल के साथ पहले हिला लेंगे और थोड़ा सा इसे भून लेंगे ताकि जो गोश्त की है कि रॉ स्मेल होती है वो चली जाए। खैर हमें इसे ज़्यादा वो नहीं करना है क्योंकि जो कौरमा होता है ये गोश्त के दही के और अपने ही पानी में गलता है। और अगर आपको पानी डालना भी हो इसमें तो बहुत कमी से डलता है। तो ये मैंने इसमें पिसा लहसुन अदरक डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब। और अब मैं इसमें डालूँगी शान का कौरमा मसाला और बहुत मज़े का बना था। तो ये देखें जी ये मैंने इसमें कौरमा मसाला भी ऐड कर दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे दही। दही के आप जो सारे उसमें लम्स वगैरह होते हैं वो फोक की मदद से उसे फेंट के है ना ख़त्म कर लें। और फिर इसमें हमें 1 पाव के करीब दही डाल देना है। तो बस इसे फिर अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे 1 गिलास के करीब पानी डाल के मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और बस इसमें क्योंकि पैकेट का है तो इसमें हमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड करना है क्योंकि पैकेट के मसालों में ऑलरेडी सभी कुछ होता है, एसेंस वगैरह सब कुछ डला हुआ होता है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ डालेंगे तो फिर आपकी जो मसाले में कुछ भी होगा वो उसकी ज़्यादती हो जाएगी और फिर जो एक टेस्ट आता है वो नहीं आ पाएगा। तो ये देखें मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दिया है। और बस ये आराम से 1 से 1.5 घंटे में गल जाएगा। और क्योंकि हमारे घर बछिया का गोश्त आता है तो बस 1 से 1.5 घंटा ये टाइम लेता है और फिर ये पक के रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें प्याज की कंडीशन ये कितने अच्छे से ब्राउन हो गई थी और इतनी क्रिस्पी थी कि ये यूं ही हाथों से मैंने इसे चूर लिया था और बहुत दानेदार सी फिर ये हमारी जो प्याज है कौरमे की वो रेडी हो गई थी। अच्छा आप कभी भी ना कौरमे में प्याज पीस के नहीं डाला करें, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और इस तरीके से जो हम डालते हैं ये ब्राउन हुई हुई प्याज इसका टेस्ट अलग आएगा। तो हमेशा जब भी आप कौरमा बनाएं प्याज को हमेशा आप इस तरीके से हाथ से चूर के डालें तो आपका कौरमा बहुत दानेदार और बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा अक्सर लोग ना जो बावर्ची वगैरह होते हैं वो कौरमे में डालते हैं पिसा हुआ नारियल। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लें, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो ये देखेंगे हमारा गोश्त भी कितने अच्छे से गल के रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और फिर इसे हम दम पर रख देंगे मिक्स करके।
बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और हमारा मज़ेदार सा कौरमा रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो इसमें पानी ऐड नहीं किया था। अगर आपको थोड़ा इसमें ग्रेवी रखनी है या अपना ये कौरमे का जो शोरबा होता है इसे पतला करना है तो आप इसमें उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। खैर, अब मैं इसे दम पर रखती हूँ और फिर इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार सा हमारा बीफ कौरमा रेडी है। शान के मसाले से आप इसे तैयार करें, पैकेट के मसाले से, और मज़ेदार सा कौरमा इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको इसकी लुक से भी लग रहा होगा कि ये कितने मज़े का बना था। और बस इसके साथ मैंने तंदूर के नान मंगवाए थे और अपने हस्बैंड के लिए घर में रोटी डाल दी थी, क्योंकि वो घर की रोटी ही खाना पसंद करते हैं। और अपने बच्चों को और अपने लिए मैंने बाज़ार से नान मंगवा लिए थे। तो बस जी, पैकेट के मसाले से, शान के पैकेट से मज़ेदार सा कौरमा तैयार करें और उसे एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और बस फिर खाना खाएं, आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।